अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं सैयद इरशाद और आप देख रहे हैं गद्देसी टेक टीवी। तो गद्देसी टेक टीवी की जानिब से आज एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं। देखते रहिए गद्देसी टेक टीवी। गद्देसी टेक टीवी आपके लिए ला रहा है इंफॉर्मेटिव वीडियो। और अब आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। आज का जो टॉपिक है वो फेसबुक के ऊपर है। फेसबुक के जो अहम सेटिंग्स हैं जिनको वो बहुत ही फेसबुक के अंदर अगर इम्पॉर्टेंट समझा जाए तो वो बजा नहीं होगा। तो उन सेटिंग को जानने के लिए हम चलते हैं फेसबुक की जानिब। तो सबसे पहले हम आज की 6 नंबर सेटिंग के बारे में जानेंगे कि उसका क्या मकसद है, वो क्यों फेसबुक के अंदर यूज़ होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप फेसबुक को ओपन करें। जब आप फेसबुक को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अगर आपने अपडेट की होगी फेसबुक तो इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आज की जो 6 नंबर सेटिंग है उसका क्या मकसद है, हाउ कैन सेव एनी वीडियो और पोस्ट इन यूर फेसबुक ऐप। आप अपने फेसबुक के अंदर कोई भी वीडियो और कोई भी पोस्ट सेव करना चाहते हैं जो कि आप जल्दी में हैं और आपकी नज़र पड़ गई उस पोस्ट पे, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आप उसको बाद में देखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने फेसबुक को ओपन करना है। फेसबुक को ओपन करके आपने जिस भी पेज को सेव करना है उस पेज के ऊपर जाना है। आपने उस पेज के ऊपर जाना है और उस पोस्ट के कॉर्नर में मैं आपको बता रहूँगा। अभी मैं किसी एक पोस्ट को यहाँ आपके लिए सेव करना जा रहा हूँ। तो उस पोस्ट के जैसा कि मैं ये कुछ सेव करूँगा तो ये जो कॉर्नर है पोस्ट की 3 डॉट हैं आपको छोटे छोटे नज़र आएंगे। इनके ऊपर आपने क्लिक करना है। इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपके सामने ये देख लें सेव पोस्ट का ऑप्शन आएगा। आप सेव पोस्ट के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो ये आपके ये वहाँ सेव हो जाएगी आपकी इसी ऐप के अंदर। तो जब इस ऐप के अंदर सेव हो जाएगी, जब अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं तो आप कैसे देखेंगे, आपने फेसबुक को ओपन करना है, 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है। जब 3 लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सेव का ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा सामने। आप सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फ्रंट पे यहाँ ये मैंने सेव की थी ये नज़र आ रही है। आप इसको अनसेव भी कर सकते हैं। आप इसको रखना चाहें तो रख भी सकते हैं अपने फेसबुक के अंदर परमानेंटली। तो अब चलते हैं सेटिंग नंबर 5 की तरफ। सेटिंग नंबर 5 भी ज़बरदस्त सेटिंग है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दोस्त, आपका साथी, कोई भी आपको मुख्तलिफ जो नाम से, लड़की के नाम से वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है और उसकी जो वो प्रोफाइल पिक्चर है, जो डीपी है, उस पिक्चर वो जो पिक्चर है उसको आप कैसे समझेंगे कि ये आया इसकी ओरिजिनल पिक्चर है या कि फ़ेक है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपने गूगल क्रोम को ओपन करना पड़ेगा। गूगल क्रोम के ऊपर जब जाएंगे, ये देख लें ये गूगल क्रोम है। जब इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपने इसको यहाँ 3 कॉर्नर में आपने, अगर आप मोबाइल पे हैं तो आपने कॉर्नर में क्या करना है, 3 डॉट है, इनके ऊपर क्लिक करना है। इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको वो एक ऑप्शन नज़र आएगा। बहुत से ऑप्शन है लेकिन आपने यहाँ पे जाना है, डेस्कटॉप साइट पे जाना है, इसको चक मार करना है। जब इसको चक मार करेंगे तो आपके सामने ये देख लें एक ऐसा इंटरफेस शो हो, आपके सामने ये ऑप्शन होगा। मैं थोड़ा आपको जूम करके आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जब आप इसको यहाँ डेस्कटॉप साइट पे कर देंगे तो ये बिल्कुल कंप्यूटर की तरह आपके मोबाइल के अंदर ओपन होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। आपने यहाँ ये इस पे जाना है, ये जो इमेज है इसके ऊपर जाना है, ये इमेज के ऊपर क्लिक करना है। जब इमेज के ऊपर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने ये देख लें, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। ये 3 ऑप्शन है लेकिन आपने कैमरे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आप जब कैमरे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ ये देख लें, इसमें 2 ऑप्शन है, अपलोड इमेज है और पेस्ट URL है। आपने पेस्ट इमेज URL है। आप जो भी चाहें URL पेस्ट करना चाहते हैं या यानी लिंक पेस्ट करना चाहते हैं किसी पिक्चर का, या कि ये अपलोड करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से अपलोड करके चेक करना चाहता हूँ ये किसकी है। ये चूज़ फाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगी। नीचे यहाँ फाइल से आपको उस सेलिब्रिटी का जो भी है या जो आपका साथी है उसका तस्वीर ले सकते हैं। तस्वीर अब जब लेंगे तो यहाँ अपलोड हो जाएगी। अपलोड होकर नीचे पूरी डिटेल आ जाएगी कि ये
पिक्चर जो है आपकी ओरिजिनल है। तो इसी तरह कोई भी पिक्चर आप किसी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट, अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट की जो प्रोफाइल पिक्चर है वो चेक कर सकते हैं ओरिजिनल है या कि फ़ेक है। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, यहाँ अपलोड होने में देर लग रही है, तो माज़रत करता हूँ। बिल्कुल यही प्रोसीजर है, इसका ये तरीक़ाकार है, इसी तरह आपने करना है। तो अब मैं चलता हूँ सेटिंग नंबर 4 की जानिब। सेटिंग नंबर 4 का क्या मकसद है, सेटिंग नंबर 4 क्यों यूज़ की जाती है? सेटिंग नंबर 4 भी फेसबुक की बहुत अहम सेटिंग है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका जो आईडी है किन किन डिवाइस के ऊपर ओपन है और कौन कौन सी जगह पे ओपन है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने फ़ेसबुक को ओपन करना है। फ़ेसबुक को ओपन करके आपने यहाँ 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है। ये नुक्कर में जो 3 लाइन है, जब 3 लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इंटरफेस शो होगा। इसके नीचे आके आपने यहाँ सेटिंग प्राइवेसी में जाना है। सेटिंग प्राइवेसी में जाके आप सेटिंग का ऑप्शन शो होगा, आपने सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जब सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने और बहुत से ऑप्शन होंगे, लेकिन आपने सिक्योरिटी लॉगिन पे जाना है। सिक्योरिटी लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है ये वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। वे आर यू आर लॉग्ड इन ऑल के ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हैं आईडी किन किन जगहों पे लॉगिन है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं तो एक ही उस पर लॉगिन हूँ अपने ही मोबाइल पे, बाकी यहाँ से मैंने लॉग आउट किया हुआ था। आपने इसको यहाँ लॉग आउट के ऊपर क्लिक करके आप जिन जिन डिवाइस पे आपकी आईडी लॉग इन है आप लॉग आउट कर सकते हैं। बहुत कमाल की ये सेटिंग है, इसको आप यूज़ करें और चेक करें अपने मोबाइल को कि आप किस किस जगह पे किस किस साथी से आप लेके अपनी फ़ेसबुक आईडी ओपन की थी और वापस आपने लॉग आउट नहीं की, तो यहाँ पे आप मुकम्मल डिटेल्स शो हो जाएगी। तो आप चलते हैं सेटिंग नंबर 3 की जानिब। सेटिंग नंबर 3 भी अहम सेटिंग है। सेटिंग नंबर 3 का क्या मकसद है, सेटिंग नंबर 3 किस लिए यूज़ होती है? अब सेटिंग नंबर 3 है हु कैन सी पोस्ट यू टैग इन यूअर टाइमलाइन। आपकी टाइमलाइन के ऊपर अगर किसी ने पोस्ट टैग इन की हुई है तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। कोई ऐसी जो कि रॉन्ग पोस्ट भी आपकी टाइमलाइन के ऊपर टैग कर देगा, तो वो आपके जो साथी हैं वो इजीली आपकी टाइमलाइन जब ओपन करेंगे आपकी प्रोफाइल तो आपकी टाइमलाइन में वो शो हो जाएंगी पोस्ट। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने सेटिंग के ऊपर जाना है। यहाँ आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले ओपन करेंगे 3 लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप सेटिंग के ऊपर जाना। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, जल्दी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ नीचे आना है। आप नीचे आके टाइम लाइन एंड टाइप शो होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपने यहाँ थोड़ा सा नीचे आके देखना है टैगिंग पे ये देख लें, यहाँ लिखा हुआ है हु कैन सी पोस्ट यूअर टैग इन ऑन यूअर टाइमलाइन, कि आपकी टाइमलाइन के ऊपर कौन पोस्ट देख सकता है। तो उसके लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत से ऑप्शन होंगे। आपने यहाँ ये जो मैंने ओनली मी पे चेक मार्क लगाया, यहाँ आप लगा दें तो वो आपका कोई भी साथी आपकी टाइमलाइन में जो वो टैग की हुई हैं दोस्तों की पोस्टें वो नहीं देख सकेगा। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त सेटिंग है, इसको भी यूज़ करें। तो आप चलते हैं सेटिंग नंबर 2 की जानिब। सेटिंग नंबर 2 भी कमाल की सेटिंग है। इसके क्या फ़ायदे हैं, इसका क्या मकसद है, क्यों फेसबुक में यूज़ होती है। अगर आपने किसी भी साथी का फेसबुक के अंदर कोई पेज फॉलो किया हुआ है तो आप नहीं दिखाना चाह रहे कि आप का कोई साथी उस पेज को देख पाए जो आपने फॉलो किया हुआ है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है। जब 3 लाइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सेटिंग ओपन हो जाएगी। सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। सेटिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत से ऑप्शन होंगे। आपने यहाँ नीचे प्राइवेसी सेटिंग के ऊपर जाना है। जब प्राइवेसी सेटिंग के ऊपर आप क्लिक कर लेंगे, जब प्राइवेसी सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो बहुत से ऑप्शन है यहाँ पे जो कि बहुत अहम ऑप्शन है, लेकिन उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं उनके लिए आपको यहाँ बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आपने क्या करना है, यहाँ
आपने यहाँ पे आ जाना है यूर एक्टिविटीज़। इसके अंदर आपने किस ऑप्शन को देखना है, ये वाले ऑप्शन को, ये वाले यानी तीसरे नंबर लाइन पे आ रहा है। इसमें लिखा हुआ हु कैन सी पीपल पेज एंड लिस्ट यू फॉलो। जो आपने फॉलो की हुई है पेज और लिस्ट जो किसी दूसरे साथी की, तो वो कौन देख पाएगा। तो उसके लिए अगर आप नहीं चाहते कि कोई और साथी देखे तो ओनली मी के ऊपर आप चेक मार्क कर दें, तो कोई और साथी नहीं देख पाएगा। ये भी ज़बरदस्त अहम सेटिंग है फेसबुक के अंदर, और तो इसको भी आप इस्तेमाल करें। अब चलते हैं सेटिंग नंबर 1 की जानिब। सेटिंग नंबर 1 भी बहुत ही कमाल की सेटिंग है, बहुत अहम। आपने क्या करना है, आपने 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है। जब फेसबुक ओपन करेंगे 3 लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे बहुत से ऑप्शन है। आपने सिंपली आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। प्राइवेसी सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेटिंग का ऑप्शन आपको शो होगा। सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने फिर सिंपली सीधा नीचे आना है। आपने प्राइवेसी एंड सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। प्राइवेसी एंड सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत से ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, लेकिन आपने जिस ऑप्शन को देखना है वो कहना यहाँ पे जाना है। आपने हु कैन सी यूर फ्रेंड लिस्ट, यानी कौन देख सकता है आपकी फ्रेंड लिस्ट। इसको अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पब्लिक मेरी फेसबुक के अंदर जो फ्रेंड लिस्ट है वो देखें, या फ्रेंड देखें, या कोई और देखे, या कि नहीं सिर्फ मैं ही देखूं। तो इसके लिए आपने ओनली मी के ऊपर क्लिक करना है, जैसे मैंने किया हुआ है, तो सिर्फ आप ही देखेंगे। उसके बाद सी मोर के ऊपर क्लिक करके और भी सेटिंग है, अगर आप चाहते हैं कि और करना चाहते हैं तो और भी करें, लेकिन इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ओनली मी है, कि मेरे अलावा कोई भी मेरी फेसबुक फ्रेंड लिस्ट ना देख पाए। तो ये ज़बरदस्त सेटिंग है, इसको भी इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है आपका, अगर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया हो तो मदद करता हूँ। तो उम्मीद है ये सेटिंग आपको बहुत पसंद आएंगी और इनका इस्तेमाल करें। और उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगर सीखने को मिला तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं इसी पर तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। बाय बाय ऑल द वर्ल्ड एंड बाय बाय पाकिस्तान।